हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉर्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नेग्लिजेंस। आज की वीडियो में हम इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, आवश्यक शर्तें और केस लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। चारों ही जो पॉइंट हैं वो काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टॉर्ट के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में टॉर्ट के नोट्स आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 99 रुपीज़ में आप टॉर्ट के नोट्स ले सकते हैं, जो पीडीएफ फॉर्म में हैं, और उनको आप प्रिंट करा सकते हैं। जो नोट्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। इजी लैंग्वेज में आपको टॉर्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे उपेक्षा के अर्थ यानी इसके मीनिंग की। सिंपल लाइन में अगर देखा जाए तो इसका जो मीनिंग है वो है लापरवाही से किया गया कार्य, क्योंकि इंग्लिश में इसको कहा जाता है नेग्लिजेंस और हिंदी में है उपेक्षा। तो लापरवाही से जब कोई भी टॉर्ट, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तो वो उपेक्षा की कैटेगरी में आता है। जैसे जो दूसरे भी आपके टॉर्ट हैं, जैसे कि ट्रेसपास है, न्यूसेंस है या फिर मानहानि है, तो वो सब भी टॉर्ट के ही टॉपिक हैं। तो नेग्लिजेंस एक अलग से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, तो इसे हमें बहुत अच्छे से समझना है। आज की वीडियो में ये जो नेग्लिजेंस का टॉपिक है इसको हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आपको इसके मीनिंग को लेके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई लापरवाही से किसी रॉन्गफुल एक्ट को करता है तो वो उपेक्षा की कैटेगरी में आता है। बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन देखिए, वैसे तो अलग अलग राइटर ने देने की कोशिश की है, बट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है विनफील्ड की। विनफील्ड ने कहा है कि सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन, यानी कि किसी व्यक्ति का ये कर्तव्य था, ये ड्यूटी थी कि वो सावधानी बरते और फिर भी वो सावधानी नहीं बरतता है, अपनी इस ड्यूटी का उल्लंघन करता है, तो उसी को कहा जाएगा उपेक्षा। तो यहाँ पर जो विनफील्ड की डेफिनेशन है उससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है कि बेसिकली उपेक्षा के बारे में हमें समझना क्या है। विनफील्ड की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आप चाहें तो इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, और यहाँ पर इन्होंने तीनों चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए, कर्तव्य की बात की है विनफील्ड ने, उल्लंघन की बात की है और सावधानी की बात की है। तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है उपेक्षा के लिए। बात कर लेते हैं इसकी आवश्यक शर्तों की। आवश्यक शर्तें यानी कि मेन एलिमेंट्स। अगर आपको किसी को उपेक्षा के मामले में जिम्मेदार ठहराना है या दायी ठहराना है तो उसके लिए आप क्या प्रूफ करोगे, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें उपेक्षा के मामले में प्रूफ करने होते हैं। तो सबसे पहले आता है सावधानी बरतने का कर्तव्य, यानी आपके ऊपर एक ड्यूटी है कि आप सावधानी बरतो। दूसरा, आपने वो सावधानी नहीं बरती तो आपने उसका उल्लंघन किया, अपनी सावधानी ना बरतने का, आपने जो ड्यूटी आप पर थी सावधानी बरतने की उसको आपने ब्रीच कर दिया। और तीसरा हो गया डैमेज, यानी आपने जो सावधानी नहीं बरती थी अपने कर्तव्य को पूरा करके, उससे कोई डैमेज हो गया व्यक्ति को, तो ये हो गया आपके उपेक्षा के आवश्यक तत्व। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति की ये ड्यूटी होती है कि अगर वो रोड पर कार चला रहा है तो वो पूरी सावधानी से चलाए, है ना। उसका कर्तव्य होता है, वो कोई ऐसे नेग्लिजेंसली, मतलब कोई ऐसा उपेक्षा पूर्वक उल्टा सीधा कार मत चलाए जिससे कि किसी को कोई डैमेज, कोई नुकसान हो। अब मान लीजिए एक व्यक्ति कार चलाता है रोड पर और बड़ी उल्टे सीधे तरीके से, बड़ी लापरवाही से चलाता है, और लापरवाही से चलाते चलाते वो किसी का एक्सीडेंट कर देता है, किसी को डैमेज पहुंचा देता है। तो ये मामला कहाँ आएगा? ये आएगा आपका नेग्लिजेंस में, यानी कि उपेक्षा में। इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको दिया है, कार वाला एग्जाम्पल, इसमें तीनों जो पॉइंट हैं ये फुलफिल हो रहे हैं आपके। सबसे पहले आपका सावधानी से कार चलाने का कर्तव्य था, आप पर ड्यूटी थी, आपने उसको ब्रीच किया तेज कार चलाकर, आपने उसका उल्लंघन कर दिया। और तीसरा, जब आपने तेज कार चलाई तो उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको डैमेज हो गया। तो इसी तरीके के हर पर्सन पर कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है, कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं कि वो अपने काम को इजीली करे, ऐसे करे कि दूसरे को कोई डैमेज, कोई नुकसान ना हो। ये तो थे इसके मेन एलिमेंट्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉज की। केस लॉ की अगर बात करें तो टॉर्ट का जो टॉपिक है वो बिना केस लॉ के देखिए इनकम्प्लीट माना जाता है। अगर हमें किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है तो केस को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन की। ये लैंडमार्क केस है उपेक्षा के मामले में।
इस केस के अगर फैक्ट की बात करें तो इस मामले में एक व्यक्ति ने अपनी महिला मित्र यानी कि जो उसकी फ्रेंड थी उसको एक जिंजर बियर की बॉटल जो है वो पीने के लिए ख़रीद कर दी थी, जिसमें कुछ मरे हुए स्नेल्स के टुकड़े मिले हुए थे। स्नेल्स मतलब जिन्हें हम हिंदी में घोंघा भी कहते हैं। तो मरे हुए स्नेल्स के टुकड़े मिले थे, जिसको पीने से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो गया था। अब यहाँ पर जिस बोतल को उन्होंने ख़रीदा, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर की है वो जिम्मेदारी तय की गई, यानी जिन्होंने बोतल को बनाया था। केस में अगर जज की बात करें तो जज का नाम था लॉर्ड एटकिन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए लैंडमार्क केस है। लैंडमार्क केस में अगर हमें जज का नाम लिखना होता है या थोड़ा सा याद करना होता है तो हमें जज का नाम ज़रूर याद करना चाहिए। तो इस केस में आपको लॉर्ड एटकिन का नाम ध्यान रखना है। उन्होंने कुछ इसमें बातें कही। उन्होंने कहा कि जो बोतल का निर्माता है यानी जिन्होंने बोतल को बनाया है, उनकी उन लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की जिम्मेदारी होती है जो लोग उन चीज़ों को खरीदते हैं, बोतल को खरीदते हैं। यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उनके प्रति उनकी ड्यूटी है कि वो पूरी सावधानी के साथ ऐसी किसी भी चीज़ को बनाएं जो खाने से या पीने से संबंधित है। और यहाँ पर उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा वो नहीं कर पाए हैं, जो निर्माता थे, उस बोतल को बनाने वाले थे, इसलिए उनको यहाँ पे उपेक्षा या नेग्लिजेंस का दोषी ठहराया गया। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हो जो सीधे आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है, यानी खाने से या पीने से जुड़ी हुई है, जैसे कि आप ये सोचिए कि जैसे आप पैकेट की कोई चीज़ लेते हैं, पैकेट्स में लेते हैं, चिप्स वगैरह लेते हैं, या फिर आप पीने में कोई बॉटल वगैरह ख़रीदते हैं पीने के लिए, और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ निकल आए जिसको पीने से या खाने से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आपकी तबीयत बिगड़ जाए, तो यहाँ पर ये लाइबिलिटी किसकी होगी, ये ड्यूटी किसकी थी कि वो पूरी तरह से केयरफुली उस चीज़ को बनाते? मैन्युफैक्चरर की होगी। जो भी मैन्युफैक्चर उस चीज़ को कर रहा है उनकी होगी। तो हेल्थ के लिए जो चीज़ें ख़तरनाक होती हैं उनको बनाते समय लीगल ड्यूटी होती है उस पर्सन की, जो वो जिम्मेदार होता है जो उनको बनाता है। तो बेसिकली ये जो केस है ये सीधा आपका नेग्लिजेंस से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और लैंडमार्क केस है उपेक्षा से रिलेटेड। इसको समझने के बाद अब एक और केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। ये केस आपको रेस इप्सा लॉक्यूटर यानी घटना स्वयं बोलती है का जब हम सिद्धांत देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है और इसमें भी उपेक्षा के आधार पर ही जो डिफेंडेंट थे, जो प्रतिवादी थे, उनको जिम्मेदार ठहराया गया था। दरअसल इस केस में होता क्या है कि दिल्ली महानगर पालिका का घंटाघर जो था वो शहर के बीचों बीच था, जो काफ़ी पुराना था, लगभग 80 साल पुराना था। लेकिन उसकी जो ऊपरी मंजिल जिसके गिरने से कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी थी, वो थी 40 से 45 साल पुरानी। यानी 40 से 45 साल पुरानी थी वो, और उसको केयर करने का, उसकी मरम्मत कराने का दायित्व किसका था? दिल्ली नगर महापालिका का। तो कोर्ट ने जो दिल्ली नगर महापालिका थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, उसको यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया। जब उन पर केस फाइल किया गया तो कोर्ट ने कहा कि ये नगर पालिका की ही जिम्मेदारी थी कि वो इमारत की अच्छे से देखरेख करती, और वो अच्छे से देखरेख नहीं कर पाई है, इसीलिए उनकी लापरवाही के कारण ही लोगों की जो है वो डेथ हुई है उसके गिरने से। तो यहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने उनकी जो लाइबिलिटी, उनकी जो ड्यूटी तय की थी वो इसी बेसिस पर की थी, नेग्लिजेंस के बेसिस पर। तो इस तरीके से ये दोनों ही केस लॉज आपके नेग्लिजेंस, उपेक्षा से रिलेटेड है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। केस के जो भी फैक्ट हैं वो मैंने आपको बताए हैं। फैक्ट जानकर होता क्या है कि थोड़ा सा है ना, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता कि बेसिकली इस केस में या इन केसेस में हुआ क्या होगा। तो इसलिए मैं फैक्ट के साथ ही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आज की वीडियो में हमने उपेक्षा के टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन, इसके मेन एलिमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉज। टॉर्ट में कोई भी टॉपिक केस लॉ के साथ ही कंप्लीट माना जाता है। जब आप एग्जाम में लिखते हो तो वही आपको लिखना होता है, केस लॉज। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।